हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक क्विज़ जो कि आपका बेस्ड है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स के ऊपर। रेसिप्रोकेटिंग मशीन में आपको समझ में आता है, शेपर आता है, स्लॉटर आता है और प्लानर आता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। इन द फॉलोइंग मशीन टूल हैज़ ओनली लीनियर मोशन फॉर द कटिंग टूल एंड द वर्कपीस फॉर जनरेटिंग एनी टाइप ऑफ सरफेस। तो ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें आपका मशीन टूल का लीनियर मोशन होता है? ठीक है, तो लेथ मशीन में आपका लीनियर भी हो सकता है, आपका रोटेट भी होता है। ठीक है, वर्कपीस। तो शेपर इसका आंसर है। मिलिंग में भी आपका रोटेट होता है, ग्राइंडिंग में भी रोटेट होता है, शेपर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन प्रोवाइड किया जाता है टूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज द वर्कपीस रेसिप्रोकेट्स व्हाइल द कटिंग टूल रिमेन्स स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग। तो देखिए, आपको शेपर, स्लॉटर और प्लानर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। शेपर में कटिंग टूल रेसिप्रोकेट होता है, स्लॉटर में भी कटिंग टूल रेसिप्रोकेट होता है, जबकि प्लानर होता है उसमें आपका कटिंग टूल स्टेशनरी रहता है और वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है। मैंने कई वीडियो प्लानर के बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं समझने के लिए। तो इसका आंसर प्लानर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर जनरेटिंग फ्लैट सरफेस विथ लार्ज मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, लार्ज मटेरियल रिमूवल रेट किस में अचीव हो सकता है? ये आपका शेपिंग में अचीव हो सकता है। शेपिंग में आप 10-12 mm तक का कट एक साथ लगा सकते हैं, जबकि आपका लेथ या मिलिंग वगैरह में यदि हम देखें तो 2 mm, 4 mm, 5 mm तक के कट लगा सकते हैं, लेकिन आपका शेपर में बड़ा कट लगा सकते हैं आप आसानी से। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक शेपर कंपेयर टू मैकेनिकल शेपर। ठीक है, तो वेरिएबल कटिंग स्पीड ड्यूरिंग कटिंग स्टॉक नहीं। जो मैकेनिकल शेपर होते हैं उसमें आप देखेंगे जो कटिंग स्पीड होती है वो कम होती है, जबकि बैकवर्ड स्टॉक में जो स्पीड होती है आइडल, ठीक है, वो स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कटिंग स्पीड रिमेन्स थ्रू आउट द कटिंग स्टॉक। इसमें स्पीड क्या रहता है? सेम रहता है। और हाइड्रोलिक शेपर और सिंपल शेपर में क्या फ़र्क होता है? वहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज़ होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर आपका रैम को मूव कराता है और रैम के मूवमेंट से आपका कटिंग टूल रेसिप्रोकेट होता है, जबकि मैकेनिकल शेपर में क्या होता है? आपका बुल गियर और स्लाइडिंग क्रैंक का मैकेनिज्म होता है, जिससे आपका रैम रेसिप्रोकेट होता है और उसमें कटिंग स्ट्रोक में उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, जबकि जो बैकवर्ड स्टॉक होता है उसमें उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। द कटिंग टूल मूव्स इन अ वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा। कटिंग टूल वर्टिकल डायरेक्शन में किस में मूव करता है? ये स्लॉटर में मूव करता है, ये मैं पहले भी बताया आपको। तो इसका आंसर स्लॉटर हो जाएगा। इन अ प्लानर रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो इसका सीधा सा आंसर होता है टेबल। उसमें पहली बात तो प्लानर के अंदर आपका कटिंग टूल स्टेशनरी रहता है और जबकि टेबल होता है वो रेसिप्रोकेट होता है। ठीक, और उसका रेसिप्रोकेट होने की जो मैकेनिज्म होती है वो होती है रैक एंड पिनियन, है ना। और बेसिकली जो टेबल होता है उसके साथ रैक अटैच रहता है और नीचे पिनियन रहता है, तो पिनियन जैसे घूमता है तो टेबल आपका रेसिप्रोकेट होता है। है ना, रैक घूमेगा, रैक मतलब एक गियर रहता है और पिनियन रैक अटैच रहता है आपका टेबल से और पिनियन जैसे घूमता है तो पिनियन से आपका रैक रेसिप्रोकेट होता है और रैक रेसिप्रोकेट होता है तो रैक से आपका टेबल अटैच है वो भी रेसिप्रोकेट होती है। इन अ शेपर द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द टेबल। ठीक है, कैसे अचीव करते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन? टेबल नहीं, बेसिकली यहाँ पे कटिंग टूल होना चाहिए, टेबल गलत है। तो इसमें स्लाइडर क्रैंक और क्रैंक लगा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द बेस्ट मशीन टूल, तो स्प्लाइन, है ना, स्प्लाइन कट किससे किए जा सकते हैं? तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं स्लॉटर या स्लॉटिंग मशीन। ठीक है, क्योंकि स्लॉटर में टेबल होता है, टेबल में आपका इंडेक्सिंग मैकेनिज्म होती है, तो जितने आपको टीथ कट करने होते हैं इंटरनल, स्प्लाइन आप समझते होंगे, डिस्क में अंदर टीथ कट के करते हैं उसको स्प्लाइन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको, ये आप इमेज भी देख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लॉटिंग मशीन। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया उसमें बताया भी है कि किस तरह से कट करते हैं। इन द फॉलोइंग मशीन द कटिंग टूल रेसिप्रोकेट्स वाइल द वर्कपीस रिमेन्स स्टेशनरी। ये क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है। तो ऐसा कौन सा मशीन टूल है जिसमें कटिंग टूल रेसिप्रोकेट होता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर शेपर होगा।
द बेस्ट मशीन टूल टू कट टी स्लॉट्स ऑन अ मिलिंग मशीन टेबल। ठीक है, मिलिंग मशीन की जो टेबल बनाते हैं, जितनी बड़ी टेबल वगैरह बनाते हैं वहाँ पे प्लेनो मिलर यूज़ करते हैं या फिर हम प्लानर यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा प्लानर। मोर देन वन टूल, तो ऑब्वियसली प्लानर का साइज बड़ा होता है, तो प्लानर का जो ओवरहेड क्रॉस आर्म होती है उस क्रॉस आर्म के ऊपर आप एक से ज़्यादा टूल हेड को लगा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा प्लानर।